और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अभी कुछ देर पहले इजराइल की मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, लेकिन यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा की है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से इजराइल ने सीजफायर उल्लंघन का दावा किया था। इजराइल के मीडिया ने यह दावा किया था कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए फिर से हमले किए हैं। उत्तर और दक्षिण इजराइल में हमले के अलर्ट सुनाई दिए गए, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध विराम की घोषणा यहाँ पर ईरान ने की है। ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से टीवी पर युद्ध विराम की घोषणा यहां पर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जिस तरह से यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीजफायर का ऐलान किया था और उसके बाद इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि सीजफायर का उल्लंघन किया गया है ईरान की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने सीजफायर की घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान ने सीजफायर की घोषणा कर दी है। 13 जून को यह जंग शुरू हुआ था और ऐसा लगा था कि ये युद्ध लंबा चलेगा, और जिस तरह से अमेरिका की एंट्री हुई थी इस युद्ध में अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को अपना निशाना बनाया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीजफायर का ऐलान किया दोनों देशों के बीच, उसके बाद ईरान की तरफ से ये घोषणा की गई सीजफायर की। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया कि इजराइल की तरफ से मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की गई है। सरकारी टीवी पर, ईरान के सरकारी टीवी पर युद्ध विराम की घोषणा की गई। बड़ी खबर सायरन्स बज गई हैं फिर से, यानी फिर से अटैक हो सकते हैं, फिर से अटैक हो सकते हैं, फिर से सायरन। कैन यू शो मी द सायरन? व्हाट इज रिटन? प्लीज डू कम। व्हाट इज रिटन? व्हाट हैज हैपेंड? It's written. ओके व्हाट्स रिटन? We are now live. They want. सरकारी टीवी पर यह घोषणा की गई, युद्ध विराम की घोषणा की गई। ईरान की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया था कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लेकिन अब ये साफ हो गया है, सामने ये खबर आई है कि ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा की। और इसी खबर पर हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले इजरायली मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बीच रात के करीब 3 बजे के आसपास एक पोस्ट उन्होंने किया, जहां पर उन्होंने कहा है कि दोनों देशों ने सीजफायर के लिए हामी भर दी है। और उन्होंने हालांकि शर्त ये बताई कि जो ये सीजफायर होगा उसमें पहले 12 घंटों के लिए ईरान इसका फॉलो करेगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल फॉलो करेगा और 24 घंटे बाद पूरी तरह से सीजफायर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह की सहमति बनी थी और सुबह 4 बजे लोकल टाइम की बात थी जब ये सीजफायर होना था। लेकिन जिसके बाद हमने लगातार देखा है कि इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से सीजफायर की घोषणा के बाद भी इस तरह के अटैक होते रहे। अभी भी जो तस्वीरें इजराइल से आ रही है, जहां पे माना जा रहा है कि वहां पे अभी भी कुछ मिसाइल अटैक्स हुए हैं, वहां पे अफरा तफरी का माहौल है, कुछ धमाके सुनाई दिए हैं शहर के अंदर इजराइल तेल अवीव में। और वहीं अब इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी है, जो वहां का सरकारी जो चैनल है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि सीजफायर के लिए ईरान भी तैयार हो। लेकिन अगर ये होता है, अभी तक तो घोषणा तो हो गई है, ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है सीजफायर की घोषणा हो गई है, इजराइल ने भी माना है और इसी बीच ईरान ने भी ये कहा है। तो ये करीब 13 दिनों तक ये चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में। हालांकि इसमें हस्तक्षेप, इसमें मेडल किया था बीच में अमेरिका की तरफ से अब से 2 दिन पहले।
तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये अगर बातचीत की मेज पर आते हैं, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटेगा या फिर कोई और शर्त रखी जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी नहीं रख सकता है, और यही एक इकलौती शर्त है कि इस युद्ध विराम के लिए ये मुमकिन हो पाया है। तो ऐसे में क्या ईरान की शर्तें मानने को तैयार होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल शाम को जिस तरह से कतर में जो एयरबेसेस हैं अमेरिका के, उस पर अटैक करने की कोशिश की गई थी ईरान की तरफ से, जिसको हालांकि विफल कर दिया गया, और माना यह जा रहा है कि एक फिक्स मैच था। और ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने पहले ही कन्वे कर दिया था कतर को भी और अमेरिका को भी तो इस तरह की कार्रवाई करने वाला, जिसके चलते वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ और उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन ऐसे में अब सीज़फायर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये राहत की बात होगी पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, क्योंकि लगातार ये एस्केलेट होता जा रहा था और माना जा रहा था कि ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस तरह की खबर आ रही है, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर रहे हैं कि सीज़फायर हो चुका है, और ईरान ने भी इस बात का दावा किया है और ये घोषणा की है कि सीज़फायर के लिए वो तैयार है। लेकिन इसके बाद अब जो इजराइल और ईरान के बीच में जो पिछले दिनों में जो कुछ भी बीता है उसे रिकवर करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, और बातचीत की अगर मेज पर ईरान आता है तो उसमें अब कंडीशंस क्या होंगी, ये देखने वाला दिलचस्प रहेगा। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि भारत लगातार वहां से इवैक्यूएट कर रहा था। आज भी एक उड़ान आज सुबह 8:30 बजे पहुंची है यहाँ दिल्ली, जिसमें ईरान से कुछ और लोगों को, कुछ और भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। तो ये ऑपरेशन आगे इजराइल से भी जारी रहेगा। हालांकि कल रात जो उड़ान आनी थी रात 11:30 बजे, वो नहीं आ पाई क्योंकि कतर का एयरस्पेस बंद कर दिया गया था। उस पूरे रीजन में डेवलपमेंट हो रही थी, जिसके चलते वो फ्लाइट इजराइल की जो पहली फ्लाइट आनी थी वो नहीं आ पाई। लेकिन फिलहाल अगर ये सीज़फायर होता है तो चीजें वापस मामूल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। जी शैलेंद्र, और जिस तरह से अभी ईरान की तरफ से युद्ध विराम की यहाँ पर घोषणा की गई, लेकिन कुछ वक्त पहले जब ये सीज़ फायर का यहाँ पर ऐलान किया गया था तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि सीज़ फायर पर अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ऐसे में अभी युद्ध विराम की ज़रूर घोषणा यहाँ पर की गई है ईरान की तरफ से, लेकिन क्या सवाल तो अब भी यही है कि क्या ये सीज़ फायर सचमुच में लागू हुआ है या ये बस अभी दिखाने के लिए ये चीज़ की गई है। सीज़ फायर की घोषणा जब ट्रंप की तरफ से सामने आई उसके बाद हमने देखा है कि इजराइल की तरफ से भी हमले हुए हैं ईरान पर, जिसमें ये दावा किया गया है कि ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कल रात को ही मौत हो चुकी है इन हमलों में। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि इजराइल के कई शहरों में सायरन बजे हैं, जिसके बाद वहां पर लोगों को बंकरों की तरफ भागना पड़ा है और वहां पर भी कुछ एक मिसाइल स्ट्राइक्स हुए हैं। लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री के 2 ट्वीट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जो सीज़फायर है उसके लिए वो तैयार नहीं हुए हैं और ये जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, तो इसको बंद करने की जिम्मेदारी ईरान की नहीं है, इस तरह उन्होंने ट्वीट किया था। उसके ठीक 17 मिनट बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जहां पे उन्होंने कहा है कि जो ईरानी फोर्सेज हैं वो आखिरी मिनट तक, आखिरी पल तक वो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और यही कारण है कि ईरान एक मजबूत देश है, इस तरह उन्होंने ट्वीट किया था। कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ था लास्ट मिनट का, जहां उन्होंने जिक्र किया कि सुबह 4 बजे तक, यानी कि ईरान इस वक्त के लिए तैयार हो चुका था कि वो सीज़ फायर के लिए मानेगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि क्योंकि सीज़ फायर की घोषणा के बाद अभी सीधे तौर पर ईरान और इजराइल के बीच में जो अटैक्स हैं वो फिलहाल इमीडिएटली बंद होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि ये लास्ट मोमेंट है जहां पर ये दोनों अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर ईरान की तरफ से इस बात की घोषणा होगी, क्योंकि प्रेस टीवी वहां का जो ईरान का जो सरकारी चैनल है वो ईरान की जो सरकार होती है, ईरान के जो वहां का जो रूल है उसके हिसाब से ही वो बात अपने सामने रखते हैं। तो माना जा रहा है कि अगर ये ईरान की तरफ से भी घोषणा हो चुकी है तो जाहिर तौर पर इसके बाद अब सीज़ फायर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो पाएगा ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी वहां पे कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है इजराइल की तरफ से खास तौर से। और इसी बीच अगर बातचीत के लिए अब सीज़ फायर के बाद अगर अगला कदम क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए ईरान ने तो साफ कर दिया था कि जो अपना न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसको बंद नहीं करेंगे, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन अब इसके बाद अगर वो बातचीत की मेज पर आएंगे, वो किसके साथ बातचीत होगी, किस फॉर्मेट में बातचीत होगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये भी कहा गया है कि सीज़ फायर जो है वो कतर के तौर पर कतर ने एक मीडिएशन किया था दोनों के बीच में, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कतर का धन्यवाद भी किया है अपने उस पोस्ट में।
तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ईरान अपना प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर देगा या फिर कोई शर्तों के साथ इस प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा, क्योंकि हम लगातार देख पा रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार उस पर दबाव रहा है, उस पर सैंक्शन लगाई जाती रही है सालों साल, और बातचीत की मेज पर भी ईरान आया था, लेकिन जब ये बातचीत चली रही थी तभी उस पर इसराइल ने हमला कर दिया था। हालांकि दावा इसराइल का है कि वहां पर न्यूक्लियर जो साइट्स है उनमें एनरिचमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके बाद वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन तमाम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए। हालांकि सीजफायर अगर होता है तो ये पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक राहत की बात है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। सरकारी टीवी के माध्यम से ये घोषणा की गई है। हालांकि कुछ वक्त पहले इजराइल की तरफ से ये दावा ज़रूर किया गया था, इजरायली मीडिया की तरफ से, कि सीज़ फायर का यहाँ पर उल्लंघन ईरान की तरफ से किया गया। इजरायली मीडिया ने ये दावा किया था कि ईरान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया और उत्तर और दक्षिणी इजराइल में हमले के अलर्ट भी सुने जा रहे थे। लेकिन ऐसे में जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है।